सभी को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। पद्य संख्या 19 के पदों पर व्याकरण संबंधी टिप्पणी हम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आपके सामने एक पद है यौवनम उद्वहन्त्या। तो यौवनम और उद्वहन्त्या ये दोनों अलग अलग हैं। तो यौवन किस प्रकार से ये शब्द निष्पन्न होता है, तो युवन और उसके बाद तद्धित प्रत्यय अण प्रत्यय लगने के बाद यहाँ पे आदि वृद्धि होने के बाद ओ को औ होकर यौवन शब्द बनता है। और उद्वहन्त्या, उद्वहन्त्या उद्वहन्ती और उसके बाद षष्ठी विभक्ति एक वचन उद्वहन्त्या रूप बनता है स्त्रीलिंग में। तो उत और वह धातु है, उत्पूर्वक वह धातु है और क्षत्रि प्रत्यय और उसके बाद स्त्रीलिंग में ही प्रत्यय लगकर उद्वहन्ती बनता है और उसके बाद षष्ठी एक वचन में उद्वहन्त्या बनता है। और उसके बाद जो पद है गर्भो अभवत भूधर राज पत्न्या, तो इसमें गर्भो अभवत और भूधर राज पत्न्या ये दो पद हैं। तो सबसे पहले गर्भो अभवत में गर्भा और अभवत, इनमें दोनों में संधि की गई है। तो गर्भ से सु, ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले जब हम पद की रचना करते हैं तो अगर हम प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करते हैं तो सु का प्रयोग होता है। तो ये विसर्ग तो बाद में होती है, गर्भा विसर्ग तो बाद में होती है, लेकिन कई कार्य ऐसे होते हैं जो कि विसर्ग होने से पूर्व ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे स और स को पहले रू करते हैं, स सजुषो रू अनिवार्य रूप से। तो अब रू को अब क्या आगे कार्य करना है वो पाणिनि सूत्रों के आधार पर मैंने पूर्व में भी इसको आपके सामने स्पष्ट किया था कि अनेक परिवर्तन होते हैं। तो अब यहाँ पर इस परिस्थिति में जो रू जब हमने किया है तो रू को यहाँ पे हशी च सूत्र द्वारा, क्योंकि भ है परे तो हश प्रत्याहार का वर्ण है इसलिए रू को ऊ हो जाएगा और फिर गर्भ और ऊ, भ का और ऊ मिलकर ओ बनकर गर्भो भवत, और इसमें अवग्रह जो है ये इस संधि को पृथक करने में सहायता देता है दोनों पदों को। तो गर्भो अभवत भू धातु है, इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और फिर अगला जो पद है वह है भूधर राजपत्न्या। तो भूधर शब्द कैसे बनता है, तो भूधर तो सबसे पहले भुवम धारयति इति भूधर, और यहाँ पे भूधर जो है पर्वतों के लिए आया है, बहुवचन में आया है तो इसलिए भूधरा बन जाएगा। और फिर भूधरा नाम षष्ठी भक्ति में है, दोबारा आगे जो जोड़ेंगे तो हम समास करेंगे भूधर राज राज। तो ये क्या है, भूधरा नाम राजा भूधर राज। तो राजा में राजन है, तो राजन जो है उसके बाद जब हम टच प्रत्यय करते हैं समास करने के बाद भूधरा नाम राजा षष्ठी तत्पुरुष समास है और भूधर राजन बनता है। फिर टच प्रत्यय, फिर टी अन का लोप करते हैं नस्तदिते से, फिर राज हमारे पास बन जाता है। तो भूधर राज, तो भूधरा नाम राजानः ये बनेगा, और भूधर राज्ञाम और पत्नी भूधर रागी राज पत्नी। यहाँ पे भूधर राज जो है ये एक वचन में ही आएगा, जो भूधरा नाम राजाना ये बहुवचन में आएगा। और उसके बाद भूधर राज यहाँ पे जब हम प्रयोग करेंगे भूधर राज पत्नियां तो हमारे पास एक वचन में ही आएगा कि भूधर राज्ञा पत्नी भूधर राज पत्नी। तो भूधर राज यहाँ कौन है, हिमालय। तो भूधर जो है वो कौन है, वो है पर्वत। तो भुवम धारयन्ति इति भूधरा, ये तो बहुत सारे हैं पर्वत। और फिर भूधराणाम राजा कौन है, हिमालय एक है, तो इसलिए भूधर राजन हो जाएगा और फिर टच प्रत्यय तो भूधर राजा बनेगा। और भूधर राज्ञा पत्नी भूधर राजपत्नी, और उसके बाद षष्ठी एक वचन में पत्न्याः बन जाएगा। तो इस प्रकार से पद्य संख्या 19 में हमने ये पढ़ा कि मेनका गर्भवती हो गई हैं। तो उसके बाद जो अगला पद्य है तो उनसे मैनाक पर्वत की उत्पत्ति का वर्णन है अगले पद्य संख्या 20 में। तो इस पद्य को हम आपके सामने रखते हैं। असूत सा नागवधूपभोग्यम नागवधूपभोग्यम मैनाकम अम्भोनिधि बद्ध सख्यम क्रुद्धेपि पक्षच्छिदि वृत्रश्रत्राववेदनाज्ञम कुली
कुलिश क्षतानाम। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे जो पद प्रयुक्त किए गए हैं जिनका पौराणिक जो है वो अर्थ है, पुराणों में उनके संबंध में विशद वर्णन प्राप्त होता है। तो उस सब की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि कालिदास ही एकमात्र हम कह सकते हैं वो कवि हैं जिन्हें सर्वविध ज्ञान संपन्न माना जाता है, चाहे वो राजनीतिक ज्ञान हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे हमारे वैदिक और पौराणिक ग्रंथों का ज्ञान हो। उसमें कालिदास के समानता करने वाला अभी तक कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कालिदास ने जिन पदों का यहाँ प्रयोग किया है उनका पौराणिक महत्व क्या है, या पुराणों में उसमें किस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, असूत सा नाग वधूप भोग्यम मैनाकम अनभोनिधि बद्ध सख्यम क्रुद्धे अपि पक्षछिदे वृत्रशुत्रा वेदनाज्ञम कुलिश क्षतानाम। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से पद हैं जो कि उसमें आए हैं कर्ता के लिए। तो यहाँ कर्ता है सा किसके लिए आया? मेना ने। तो मेना ने जो है उसके बाद जो मुख्य है असूत, जन्म दिया। तो मेना ने जन्म दिया, फिर जन्म दिया तो कर्म होना चाहिए, किसको जन्म दिया? तो उसके लिए जो है कई पद हैं, लेकिन मुख्य पद है मैनाकम, अर्थात मैनाक को जन्म दिया। तो अब यहाँ मैनाक के लिए कई सारे विशेषण हैं जिनके लिए हम एक एक करके देखेंगे। एक पहला कैसे मैनाक को? नाग वधु उपभोग्यम, नाग वधुओं के उपभोग के योग्य, नाग वधुओं द्वारा उपभोग किया जाने वाला एक। और फिर है अम्भोनिधि बद्ध सख्यम, अम्भोनिधि समुद्र, समुद्र से मित्रता प्राप्त करने वाला, बद्ध सख्यम समुद्र से जिसकी मित्रता है, अर्थात जिसका समुद्र मित्र है। ये किसके लिए है? मैनाक के लिए। और उसके बाद है वित्र श्रद्धौ पक्षछिदि। अब ये वृत्र शत्रु की बात आई है और उसके लिए दो विशेषण है साथ में, पक्षछिदि वृत्र शत्रु क्रुद्धे अपि। तो पक्षछिद पंखों को काटने वाले, वृत्र शत्रु, वृत्र शत्रु है वृत्र नामक असुर को, शत्रु होता है शातयति, नष्ट करने वाला, मारने वाला। कौन? यहाँ इंद्र के लिए आया है। तो पंखों को काटने वाले वृत्र नामक राक्षस को नष्ट करने वाले इंद्र के क्रुद्धे अपि, क्रोधित होने पर भी, अवेदनाज्ञम, किसकी? कुलिश क्षतानाम। और ये विशेषण आया है उसके लिए, पुनः मैनाक के लिए, कि कुलिश क्षत, कुलिश अर्थात जो वज्र, वज्र के द्वारा क्षत, क्षत मीन्स प्रहार, तो वज्र के प्रहारों की वेदना को अज्ञम, ना जानने वाले मैनाक को असूत में जन्म दिया। तो एक बार हम सारे को एक पूरा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सा के लिए आया कि उस मेना ने अब किसको जन्म दिया? तो मैनाक के लिए जो शब्द आएंगे उनको हम पहले लगाएंगे। एक तो नागवधु उपभोग भोग्यम, नागवधुओं के द्वारा उपभोग किया जाने वाले, उपभोग के योग्य। और अम्भोनिधि बद्ध सख्यम, समुद्र के साथ जिसकी शत्रुता थी, मित्रता थी, सख्या मित्रता के लिए है। और वृत्त शत्रु क्रुद्धे अपि पक्षछिदि, पंखों को काटने वाले इंद्र के क्रोधित होने पर भी, कुलिश क्षतानाम अवेदनाज्ञम, सैकड़ों कुलिश वज्र के प्रहारों के, क्षत मीन्स उनके प्रहारों की वेदना में पीड़ा को न जानने वाले मैनाक को जन्म दिया। तो इस प्रकार से इस पद्य में हमने सभी पदों को लेकर और प्रमुख वाक्य के साथ जोड़कर इस पद्य का अर्थ आपके सामने रखा है। अब इस पद्य में मुख्य वाक्य तो यही है कि गर्भवती मेना ने फिर कालक्रमेण समय जब आया तो एक पुत्र को जन्म दिया, मैनाक को। और वो मैनाक भी पर्वत है। तो और उस मैनाक के विशेषणों के रूप में जो चीजें आई हैं उनके विषय में हम अब आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
तो यहाँ पे नागवधू के लिए नागवधू उपभोग्यम शब्द आया है। तो नागवधू कौन है? तो यहाँ हमने शास्त्रों से मैंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। गूगल में भी इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे है काश्यप और कद्रु की संतान है। नागवधू कौन है? काश्यप और कद्रु की संतान है और ये अर्धदैवी प्राणी है और इनका जो मुख है वो मनुष्य का है और इनकी पूंछ सांप की है, इसीलिए नागवधू कहा जाता है। नागवधुओं की स्त्रियां नागवधू कहा जाता है। नागों की स्त्रियां नागवधू कहलाती हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग है। तो ये नागवधू कौन होती हैं? तो इसमें कहा ये संतान है काश्यप और कद्रु की और ये अर्धदैवी प्राणी है और इनका मुख मनुष्य का होता है और पूंछ सांप की होती है और ये पाताल लोक में रहते हैं और ये जब भी चाहें इच्छा अनुसार मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं। तो ये नागवधू के विषय में जो वर्णन आता है वो इस प्रकार से है, जिनके विषय में चर्चा की है कालिदास ने। तो दूसरा उसके बाद महाभारत में जो है मैनाक पर्वत के बारे में आया है। तो उसके लिए कहा जो है ये कैलाश के उत्तर में स्थित है। महाभारत में ये वर्णन आया है कि जो मैनाक पर्वत है वो कैलाश के उत्तर में स्थित है और कुछ ये मानते हैं कि मध्य भारत में है ये, और कुछ इतिहासज्ञ जैसे भारतीय प्रायद्वीप और लंका के दक्षिणी छोर पर स्थित मानते हैं। तो ये तो मैनाक पर्वत के विषय में बताया गया। लेकिन जो वर्णन कालिदास ने यहाँ हमारे सामने किया है कि वृत्त शत्रु अर्थात इंद्र ने, जिन्होंने पंख काट दिए, पंखों को काटने वाले इंद्र के प्रहार, वज्र के प्रहार का भी जिसे जो है उसकी वेदना जिसने नहीं जानी, जिसने नहीं महसूस की, ऐसा मैनाक। तो उस विषय में अब हमें विस्तार से जानना होगा। तो ये पंक्तियां जैसे आपके सामने है, पूर्वम कृत युगे तात पर्वता पक्षिणो अभवन ते जगमुर दिशा सर्वा गरुड़ा इव वेगिना। तो ये एक वर्णन आता है कि पूर्व जब सत्य युग के समय की बात है कि जो पर्वत हैं वो पक्षिणो अभून, पक्षी मतलब पंख से युक्त, पक्षः अस्य अस्ति इति पक्षी। तो पक्षी जो है मतलब पंख से युक्त हुआ करते थे। ये एक वर्णन आता है हमारे पुराने प्राचीन शास्त्रों में कि कृत युग के समय पर्वत जो हैं उनके पंख हुआ करते थे और वो गरुड़ के समान बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह सारी दिशाओं में पहुंच जाते थे, चले जाते थे। तो ये एक बात है। तो इससे क्या है कि पूरी की पृथ्वी जो है वो एक अस्त व्यस्तता की स्थिति में थी। कब कहाँ कौन सा पर्वत आके बैठ जाए और वहाँ की जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो धरती है वो किस तरह से उसका जो है हानि हो जाएगी। तो इसलिए क्या हुआ, फिर उसके आगे के वर्णन है, ये सुंदरकांड में वर्णन है। ततः क्रुद्ध सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश चिच्छेद वज्रेण तथा शत सहस्त्रशः। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इंद्र जो हैं वो क्रोधित हो गए। शतक्रतु इंद्र के लिए आता है, 100 यज्ञ वाले इंद्र। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्रोधित होकर और उन पर्वतों के पंखों को काट दिया अपने वज्र से। तो पक्षांश चिच्छेद वज्रेण और शत सहस्त्रशः, सैकड़ों हजारों पर्वतों के उन्होंने पंखों को काट दिया। ये सुंदरकांड के में प्रसंग आया हुआ है। और हरिवंश पुराण में कहा गया कि एका सपक्षो मैनाका सुरैस तत्समये कृतः। तो ये भी आता है कि जब सभी पर्वतों के पंख काटे जा रहे थे तो मैनाक पर्वत वहां से उड़कर और वो वहां से चला गया, भाग गया और जाके समुद्र, क्योंकि उसका मित्र था तो समुद्र में उसने शरण ले ली, उसने अपने पंखों को कटने नहीं दिया। तो वो उसके लिए ये पंक्ति है, हरिवंश पुराण में आती है, एका सपक्षो मैनाका सुरैस तत्समये कृता। तो वहां ये कहा गया है कि देवताओं ने उस समय मैनाक पर्वत जो है उसको सपक्ष रहने दिया, अर्थात उनके पंख जो है वो कटने से उनको बचा लिया। तो अब मैनाक के विषय में मैंने अभी आपको बताया कि मैनाक पर्वत है। तो इसको हम मैनाक पर्वत के विषय में ये वर्णन जो प्राप्त होता है वो ये है कि
ये नारिकेला द्वीप पर स्थित एक पर्वत का नाम है और प्राचीन मैनाक पर्वत को वर्तमान में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और कथा सरित सागर के अध्याय 34 में ये वर्णन आता है कि विशाल समुद्र के बीच एक महान समुद्र और शानदार द्वीप है, जिसे महान समृद्ध और द्वीप है जिसे नारिकेला द्वीप कहा जाता है। और ये द्वीप अपनी सुंदरता के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है और इसमें बहुत सुंदर भूमि वाले 4 पर्वत हैं जिनके नाम है मैनाक, वृषभ, चक्र और बलाहक। तो ये मैनाक पर्वत के बारे में जो ये कहा गया, ये जो पुराणों में जानकारी प्राप्त होती है कि मैनाक पर्वत ने इंद्र के द्वारा अपने पंखों को कटने के डर से वो वहां से उठकर और समुद्र की शरण में चला गया, समुद्र में चला गया, अपने पंख कटने नहीं दिए। तो वो मैनाक पर्वत समुद्र के अंदर विद्यमान है। इसी का जो है हमें यहाँ पर प्रमाण प्राप्त होता है कि द्वीप है उसमें समुद्र में जो है उन द्वीपों में से एक द्वीप जो है वो उसको हम कहते हैं नारिकेला द्वीप भी कहते हैं और मैनाक पर्वत भी कहते हैं। अब यहाँ पे भी एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रामायण में जो वर्णन आता है इसके लिए, और ये कहा जाता है कि जब हनुमान लंका की ओर गए थे सीता के राम का समाचार लेके, सीता का हालचाल जानने के लिए, तो उन्होंने उड़कर समुद्र को पार किया था। तो उस समय समुद्र ने उनको प्रार्थना की थी मैनाक पर्वत को कि आप बाहर निकलकर और उनको शरण दीजिएगा, ताकि हनुमान जो है जो रास्ते में जो इतना बड़ा समुद्र पार कर रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए विश्राम वहां मिले और उसके बाद वो वहां से दोबारा जा सके। तो ऐसा ही हुआ, जब हनुमान समुद्र को पार कर रहे थे, लंका को पार कर रहे थे, तो बीच में मैनाक पर्वत जो है वो ऊपर निकल कर आए। उन्होंने हनुमान जी को शरण देने के लिए भी कहा कि आप यहाँ पर शरण ले सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, परंतु हनुमान वहां पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक मैं अपना कार्य सिद्ध नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, और वो वहां से चले गए। तो ये रामायण में भी इस प्रकार का वर्णन आता है। तो यही कहा, तो उसी के लिए है जो 4 पर्वत हैं। अब हमारे सामने कुछ शब्द हैं जिनके विषय में हम और आगे भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये जो मैनाक पर्वत है इसके लिए बताया, ये कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। तो ये मैंने पूर्व में भी आपके सामने बताया। तो अब कुछ और शब्द हैं, जैसे इसमें आया है अम्भोनिधि बद्ध सख्यम, तो समुद्र के साथ इसकी मित्रता थी, इसीलिए जब पंख काटे जा रहे थे तो इसने जाके समुद्र में शरण ले ली थी मैनाक पर्वत ने। और यहाँ पे जब ये वर्णन आता है कि क्रुद्धे अपि पक्षचिदि वृत्र शत्रु, तो इसके पीछे भी एक कहानी है, एक वर्णन है कि जैसा कि हमने बताया कि जब पृथ्वी पर जो है विनाश के डर से उन्होंने उनके क्रोध में आकर उनके पंख काटे, तो ये तो वहां से उड़ गए, वहां से चले गए मैनाक पर्वत। तो जो पंख कटने की वेदना थी, इनको उन्होंने वो उसका ज्ञान ही नहीं हुआ, वो वेदना को जो है वो क्योंकि उनके पंख कटे नहीं, इसलिए उन्होंने उस वेदना को नहीं सहा। इसीलिए इन्होंने कहा कि कुलिश क्षता नाम, कुलिश के जो क्षत हैं, घाव हैं, उसकी अवेदनाज्ञम, अर्थात उसकी वेदना को ना जानने वाला जो मैनाक पर्वत था। तो अब यदि हम बात करें कि ये इंद्र जो वृत्र शत्रु के विषय में जब हम विशेष रूप से बात करते हैं, तो हम इसके पीछे भी हमारे सामने जो है वेदों में भी और हमारे पुराणों में भी इसके संबंध में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस संबंध में हम बात करेंगे। तो मैं आपके सामने एक नीति शतक का भी और इधर और भी वर्णन जो प्राप्त होता है उसके विषय में भी बताऊंगी। तो यहाँ पे एक तो वर्णन ये है कि इंद्र तो देवराज इंद्र हैं और उन्हें वृष्टि के देवता भी कहा जाता है, और वृत्र जो है वो एक नामक असुर थे। तो इंद्र ने
वृत्र को मारा था। अब वृत्र जो है वो उसके विषय में भी एक कथा प्रचलित है कि वृत्र को इंद्र को मारने के लिए अग्नि से, यज्ञ की अग्नि से पैदा किया गया था। तो उस जब वृत्र के लिए जब यज्ञ किया जा रहा था तो यज्ञ करने वाले ने जो मंत्रोच्चारण किया था, वो मंत्र का उच्चारण उसने तो अपने उस यज्ञ में उस मंत्र को इस दृष्टि से उच्चारण किया था कि इंद्र जो है को जो मारने वाला है वो जो है वो वर्धस्व, उसकी वृद्धि हो, अर्थात वो उस अग्नि में से, यज्ञ अग्नि में से बाहर निकले, उत्पन्न हो। परंतु वेद के मंत्र के लिए आता है कि यदि वेद के मंत्र उच्चारण करते हैं तो अगर हम एक भी जो शब्द है वेद का, वो यदि हम स्वर या वर्ण की दृष्टि से उसका प्रयोग सही नहीं करते हैं तो वो हमारी कामनाओं की तो पूर्ति नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ वो अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। ये इसी प्रसंग के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगी। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ करते कर्ता ने उच्चारण किया इंद्र शत्रुर वर्धस्व, ये मंत्र का एक भाग है। तो उसमें ये एक दो पद ये भी आता है, इंद्र शत्रुर वर्धस्व कहकर यज्ञ में आहुति डाली गई। तो इंद्र शत्रु जो है, अब स्वर की दृष्टि से, स्वर विधान की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसको हम तत्पुरुष समास के रूप में भी और बहुव्रीहि समास के रूप में भी इसको इंद्र शत्रु को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे प्रयोग करते हैं? स्वर विधान की दृष्टि से। स्वर विधान हम जानते हैं कि जैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वर चिन्ह लगाए जाते हैं वैदिक मंत्रों में, क्योंकि गायन होता है तो मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो उदात्त है उसे कैसे गाना है मंत्र को, और अनुदात्त को कैसे, और स्वरित वर्ण को किस तरह से प्रयोग करना है। और इन्हीं को देखकर, इन्हीं के अनुसार उनके समास भी किए गए हैं कि यदि इस तरह से उच्चारण होगा तो कहाँ उदात्त लगाना है, कहाँ अनुदात्त। ये तो एक व्याकरण का अलग विषय है, लेकिन यहाँ उसको इतना संक्षेप में जानना अनिवार्य है कि स्वरांकन से समास भी बदल जाता है। तो जब उन्होंने उच्चारण किया तो उन्होंने उस स्वर का ज्ञान नहीं था, तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने, जैसे एक तो है कि इंद्रस्य शत्रु, ये है तत्पुरुष समास, इंद्र का शत्रु में मारने वाला, वर्धस्व वृद्धि को प्राप्त हो, ये वो कहना चाहते थे। लेकिन उन्होंने बहुव्रीहि समास का प्रयोग करके, क्योंकि उस तरह से स्वरांकन को बिना देखे कर दिया, जिससे कि उसका अर्थ हो गया इंद्र शत्रु का अर्थ है इंद्र शत्रु यस्य स, शत्रु में शातयिता, मारने वाला। तो इंद्र जिसका मारने वाला हो, इंद्र जिसकी हत्या करेगा उसकी वृद्धि हो, तो ये अर्थ निकल गया। तो इस अर्थ के अनुसार इंद्र ने वृत्र को मार डाला, ना कि वृत्र ने इंद्र को मार डाला। तो यहाँ पे वृत्रासुर जो है उसने सभी देवताओं से राज्य छीन लिया था, तो उसको स्वर्ग छीन लिया था, तो उनको वापस दिलाने के लिए इंद्र ने उसका वध किया था। और वृत्त यहाँ पे जो बादलों को भी जो रोकता है, वर्षा को रोकता है, उसको भी वेदों में वृत्र कहा जाता है। और इंद्र क्योंकि वृष्टि के देवता हैं तो वो उस वृत्र को मारकर बादलों को मुक्त करके और वर्षा करते हैं। तो ये सारे का सारा जो है कि केवल मात्र पक्ष छिदी और वृत्र शत्रु के द्वारा हमें इस पौराणिक घटना की जानकारी कालिदास के इस वर्णन से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बात और हम नीति शतक की बात करेंगे। नीति शतक में इसका वर्णन करते हुए कहा गया कि देखिए, यहाँ जब हिमालय पर्वत भी संकट में था, उनके भी पंख काटे जा रहे थे, तो मैनाक जो कि हिमालय का पुत्र है, उसने अपने पिता को उनका ध्यान न रखते हुए, उनकी रक्षा ना करते हुए, स्वयं को बचाने के लिए वो जाके उसमें समुद्र में जाके उन्होंने शरण ले ली। तो इसी बात को भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में जिस तरह से प्रयुक्त किया है, वो मैं उसको इस पद्य के माध्यम से आपको बताऊंगी। वरम पक्ष छिदा समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारे उद्वच्च बहल गहनोद्गार गुरु भी
तुषाराद्रे सूनुरः पितरि क्लेश विवशे न च असौ संपातः पयसी पयसाम पत्युरुच्यते। ये बहुत ही सुंदर पद्य नीति शतक में एक शिक्षा दी है कि जो हम थे मैनाक, उन्होंने क्या किया था, वो इंद्र के प्रहारों से डर कर उन्होंने क्या किया था कि वो उसमें जाके पंखों को काटने वाले इंद्र के प्रहार से बचकर उन्होंने क्या किया, समुद्र में शरण ले ली, चले गए। कैसे? पुत्र पितरी क्लेश विवशे, पिता को क्लेश में देख छोड़कर, और वो उसके बेटे ने जाके जिस तरह से वहां शरण ले ली, तो वो कहते हैं कि उसका मतलब ये, उसने अपने पिता के प्रति कर्तव्य पालन नहीं किया। उसको करना क्या चाहिए था, न चाहो संपाता पयसी पयसाम पत्युरुच्यते, अपने जो पयसाम पति अर्थात समुद्र के अंदर जो है उसने शरण ले ली, ये उसके लिए उचित नहीं था। क्यों? जबकि उसके पिता जो हैं वो विपत्ति में थे। तो इससे यही एक शिक्षा प्राप्त होती है, नीति शतक है ना, तो कि भाई अगर अपने पिता या अपने गुरु आप विपत्ति में हो तो अपनी जान बचाने के लिए उनको छोड़कर जाना कहीं पर भी सराहनीय नहीं होता है। तो ये इस पौराणिक कथा से भर्तृहरि ने एक शिक्षा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अभी इसी के साथ इतना ही। अब अगले पद्यों के विषय में मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने बात करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।